कुलभूषण जाधव को फांसी होगी या नहीं, आज इसका फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में होगा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था, जिसके बाद आईसीजे ने फांसी के इस फैसले पर रोक लगा दी। आज इस मामले की सुनवाई आईसीजे में होगी, जिसमें दोनों देश अपनी अपनी दलील देंगे। 18 साल बाद यह पहला मामला है जब दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आमने सामने होंगे। क्या इंटरनेशनल कोर्ट से मिलेगा कुलभूषण जाधव को न्याय? क्या अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान होगा पस्त? क्या भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को कर पाएगा बेनकाब? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में होगी। करीब 18 साल बाद भारत और पाकिस्तान किसी मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप ठहराकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। नीदरलैंड्स के हेग में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग आईसीजे के पीस पैलेस के ग्रेट हॉल जस्टिस में जाधव मामले की सुनवाई होगी। जाधव मामले पर भारत और पाकिस्तान को अपना मत रखने को कहा जाएगा। भारत ने 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में फांसी की सजा को सस्पेंड करने की मांग की थी, जिसके बाद आईसीजे ने फांसी पर रोक लगा दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने आईसीजे के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के मुताबिक यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसमें आईसीजे का दखल मंजूर नहीं हो सकता। भारत ने इस मामले में आईसीजे में याचिका दायर कर 46 साल के कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी के अधिकारों का उल्लंघन किया है। मानवाधिकार के तहत मिलने वाले अधिकारों से भी उन्हें दूर रखा गया है, जो कि सीधे सीधे वियना संधि का उल्लंघन है। भारत की दलील है कि पाकिस्तान जानबूझकर माहौल को खराब कर रहा है और वियना संधि का उल्लंघन करने पर अड़ा है। सजा को इंटरनेशनल लॉ और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन घोषित किया जाए। पाकिस्तान सजा रद्द नहीं करता है तो इसे इंटरनेशनल लॉ और मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाए। पाकिस्तान की सैन्य अदालत में फांसी की सजा मिलने के बाद भारत ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया था और मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया था। दरअसल कुलभूषण जाधव नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे थे। आईएसआई ने धोखे से उन्हें ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैप किया और ये कहानी गढ़ी कि जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। इसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियां जाधव को लेकर इस्लामाबाद चली गईं। भारत के बार-बार कहने के बाद भी राजनयिक को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। इस पूरे मामले पर भारत और पाकिस्तान की अलग अलग राय है। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव एक जासूस है। भारत की दलील है कि कुलभूषण जाधव पूर्व नौसैनिक है। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे, जबकि भारत का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद जाधव बिजनेस करते थे। पाकिस्तान ने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन भारत की दलील है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। भारत ने स्वीकार किया है कि जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं, लेकिन अब उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। इससे पहले 10 अगस्त 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान नेवी के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इसमें सवार सभी सैनिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का दावा था कि एयरक्राफ्ट को उसके एयर स्पेस में मारा गया है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि आज की सुनवाई पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। इस सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जाएगा। नीदरलैंड के हेग के आईसीजे मुख्यालय में जाधव की फांसी की सजा को रोकने संबंधी मामले में सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र की वेब टीवी पर सीधा प्रसारण होगा। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा से पहले और बाद में भारत ने कुल 16 बार पाकिस्तान से दूतावास संपर्क के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने भारत की अपील की अनदेखी की। अब इंटरनेशनल कोर्ट से कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के आदेश को भारतीय कूटनीतिक प्रयासों को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका कांडपाल के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।
एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इसी महीने मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार के 3 साल पर इंडिया टीवी का मेगा कॉन्क्लेव थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। इंडिया टीवी संवाद में थोड़ी देर बाद आपको हम ले चलेंगे हमारे पैनल में, जहां मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर मंत्रियों से सवाल जवाब होंगे।